हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानसार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम जो सीडीपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से प्रमुख उनके सिद्धांत के प्रतिपादक को देखेंगे। ठीक है, मतलब कि वो सिद्धांत देखेंगे और वो सिद्धांत किसने दिया उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादातर यूपी टेट एग्ज़ाम में क्या होता है कि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीडीपी में जो सीटेट में तो ये होता है कि मान लो आपको पेडागोजी के 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन यूपी टेट एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलते हैं ना। यूपी टेट एग्ज़ाम में पेडागोजी तो आती नहीं है। तो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन सीडीपी के आते हैं वह उसी में से हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रमुख सिद्धांत और प्रतिपादक उसके पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है इससे आपको यूपी टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में भी इसी प्रतिपादक से ही कुछ, कम से कम कुछ नहीं तो 30 में से कम 4 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो सीरीज़ है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, साइंस की और एसएसटी वाली वीडियो, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक साइड लिखा है सिद्धांत या फिर विधि और दूसरी साइड क्या है उसके प्रतिपादक। ठीक है, यानी कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो सबसे पहला सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत ये किसने दिया? ये दिया था एरिक्सन ने। किसने दिया था? एरिक्सन ने। तो हम इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे मनोसामाजिक एक 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 करके आ रहा है ना, तो एक से आप याद रख सकते हैं एरिक्सन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं पेपर में बहुत काम आती है एकदम। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो पेपर में आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको मेरी आवाज़ आपके कान में सुनाई देगी कि एक, मतलब मैम ने बताया था एरिक्सन। ठीक है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत ये किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। नेक्स्ट है सीखने का अधिगम सिद्धांत। तो सीखने का अधिगम सिद्धांत ये दिया था आपके टॉलमैन ने। अभी हम लोग ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ये किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये दिया था पावलाव ने। नेक्स्ट है प्रबलन या पुनर्बलन। प्रबलन या फिर पुनर्बलन ये किसने दिया था? हल ने दिया था। CL हल ने। केवल आप हल याद रख सकते हैं, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। फिर है संगणकता का सिद्धांत, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, फिर है पारिस्थितिवादी सिद्धांत, ये दिया था गार्डनर ने। आपने ये पढ़ा होगा कि थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, है ना। तो इसके इन सिद्धांतों के एक दो और नाम हैं और उन्हीं नामों से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। जैसे परिस्थितिवादी सिद्धांत ये गार्डनर ने दिया था। फिर है अवलोकनात्मकता का सिद्धांत, ये दिया था कोल्हर ने। फिर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये दिया था आपके बंडूरा ने। किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बंडूरा ने। फिर है अधिगम सोपानकी, ये किसने दिया था? गैने ने। अधिगम सोपानकी ये दिया था गैने ने। फिर है खेल विधि, ये फ्रॉबेल। खेल से याद रख सकते हैं बेल, है ना। खेल विधि का जो सिद्धांत है ये दिया था फ्रॉबेल ने। तो खेल फ्रॉबेल ऐसे याद रख सकते हैं आप। फिर है आधुनिक खेल, ये आधुनिक खेल का सिद्धांत दिया था कार्डवेल ने। फिर है मॉन्टेसरी, ये दिया था मारिया मॉन्टेसरी। तो मॉन्टेसरी विधि ये तो इसी में दिख रही है आपको, इसके नाम से ही मारिया मॉन्टेसरी। फिर है किंडरगार्टन, ये फ्रॉबेल ने। जैसे खेल विधि को ही क्या बोलेंगे? किंडरगार्टन। तो ये किसने दिया था? ये फ्रॉबेल ने दिया था। ठीक है, तो आई होप ये सारे जो सिद्धांत हैं आपको समझ में आ गए होंगे। और
इसको कम से कम आप 2 से 3 बार खुद से ही याद कीजिएगा, है ना। और अगर आप चाहें तो इसको एक बार अपने पास नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी में से आपको मिल जाएगा। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है पावलोव, एरिक्सन, बंडूरा, गैने। तो मनोसामाजिक हम लोगों ने पढ़ा, आप है ना, ऊपर क्या पढ़ा? मनोसामाजिक, एक से क्या आएगा? एरिक्सन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, एरिक्सन। नेक्स्ट है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कोल्हर, पावलोव, टॉलमैन। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये किसने दिया था? कुछ याद आ रहा है आपने? ऊपर पढ़ा हुआ है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था पावलोव ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन है बंडूरा, गैने, फ्रॉबेल और गार्डनर। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था बंडूरा ने। किसने दिया था? बंडूरा ने, ठीक है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बंडूरा ने। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक, फ्रॉबेल, गैने। तो ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। खेल से क्या याद रखेंगे? बेल, है ना। तो फ्रॉबेल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मॉन्टेसरी विधि का संबंध किससे है? ऑप्शन है अनुशासन, स्वाध्याय, खेल एवं गीत द्वारा शिक्षा, दंड प्रणाली। तो मॉन्टेसरी विधि का संबंध ये किससे है? ये है खेल एवं गीत द्वारा शिक्षा से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? ऑप्शन है फ्रॉबेल, बंडूरा, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉबेल, और वही है किंडरगार्टन विधि के जनक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है गार्डनर, किलपैट्रिक, टॉलमैन, गैने। तो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये है किलपैट्रिक, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 8, डाल्टन विधि किसने विकसित की? ऑप्शन है हेलेन पार्कहर्स्ट, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, बंडूरा। तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट हैं, ठीक है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? ऑप्शन है गैने, आर्मस्ट्रॉन्ग, कोल्हर, गार्डनर। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? खोज होता है ना। तो ह्यूरिस्टिक के जो विधि के जनक हैं वो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? तो ये ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम सोपानकी के सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है गैने, पावलोव, फ्रॉबेल, एरिक्सन। तो अधिगम सोपानकी का सिद्धांत ये दिया था गैने ने। किसने दिया था? गैने ने दिया था, ठीक है। अधिगम सोपानकी का सिद्धांत ये दिया था
गहने में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, खेल विधि बालकों में किसका विकास करती है? ऑप्शन है केवल अनुशासन, सृजनात्मक एवं सामाजिक गुण, केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास। तो खेल विधि बालकों में किसका विकास करती है? तो ये विकास करती है सृजनात्मक एवं सामाजिक गुण का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मक एवं सामाजिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मॉन्टेसरी विधि में किस पर विशेष बल दिया जाता है? ऑप्शन है रटना, दंड, इंद्रियों के विकास और परीक्षा। तो मॉन्टेसरी विधि में सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इंद्रियों के विकास पर। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किंडरगार्टन विधि में शिक्षा के किस माध्यम से दी जाती है? ऑप्शन है दंड द्वारा, खेल, गीत तथा उपहारों द्वारा, केवल पुस्तकों द्वारा, केवल परीक्षा द्वारा। तो किंडरगार्टन विधि में शिक्षा जो है वो खेल, गीत और उपहारों के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है रटने पर, कार्य करके सीखना, दंड व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली। तो प्रोजेक्ट विधि जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये है कार्य करके सीखना सिद्धांत पर, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कार्य करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डाल्टन विधि किस पर आधारित है? ऑप्शन है अनुशासन, स्वाध्याय, खेल और दंड। तो डाल्टन जो विधि है वो किस पर आधारित है? वो आधारित है स्वाध्याय पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अवलोकनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है कोल्हर, गैने, फ्रॉबेल और टॉलमैन। तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं अवलोकनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये है कोल्हर। कौन है? कोल्हर। ठीक है, तो कोल्हर ने सूझ का सिद्धांत भी दिया था, है ना। तो इसका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है सीएल हल, पावलोव, बंडूरा, गार्डनर। तो पुनर्बलन का सिद्धांत ये किसने दिया था? सीएल हल ने दिया था। किसने दिया था? सीएल हल ने। पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत का संबंध किस विधि से है? ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो बाल केंद्रित शिक्षा का संबंध ये किससे है? यह है आपका मॉन्टेसरी विधि से, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मॉन्टेसरी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, करके सीखना किस विधि का मुख्य आधार है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, डाल्टन विधि। तो करके सीखना ये किस विधि का मुख्य आधार है? ये है प्रोजेक्ट विधि का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि, करके सीखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20, किंडरगार्टन विधि में कौन सी भावना विकसित होती है? ऑप्शन है अकेलापन, सामूहिकता, भय और दंड भावना। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, भय और दंड भावना और अकेलापन। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि में कौन सी भावना? सामूहिकता की भावना विकसित होती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।